वेलकम टू फ्यूचर स्टोइक। आज हम बात करने वाले हैं उस एहसास की, उस वाइब की, उस साइलेंट अट्रैक्शन की, जो एक महिला कभी शब्दों में नहीं बोलती, लेकिन अपने एक्शन से जरूर दिखा देती है। कई बार वो आपकी तरफ खिंचती है, कई बार वो आपकी एनर्जी में खो जाती है, कई बार वो अपने बिहेवियर में सटल बदलाव लाती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि असल में हो क्या रहा है। देखिए, एक महिला कभी सीधा नहीं बोलेगी कि वो आपके साथ रात बिताना चाहती है। ये बात उसकी नेचर में नहीं है। वह इनडायरेक्ट बोलती है, संकेत देती है, माहौल बनाती है। और अगर आप समझदार हैं, अगर आप अपनी मैस्कुलिनिटी और प्रेजेंस का इस्तेमाल करते हुए इन संकेतों को पढ़ लेते हैं, तो आपको साफ दिखाई देने लगेगा कि उसकी इच्छा क्या है। स्टोइक रहना मतलब ये नहीं कि इमोशंस को अनदेखा कर दिया जाए। स्टोइक रहना मतलब है रियलिटी को क्लैरिटी के साथ देखना। और अट्रैक्शन की रियलिटी यही है कि महिलाएं डिजायर शब्दों से नहीं, एक्शंस से दिखाती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 पावरफुल संकेत बताने वाला हूं जो बताते हैं कि वह सच में आपके साथ रात बिताना चाहती है। नंबर 1, वह आपकी फिजिकल प्रेजेंस को बार बार सीक करती है। जब कोई महिला आपके साथ रात बिताने की इच्छा रखती है, तो इसका पहला और सबसे सटल संकेत यह होता है कि वह आपकी फिजिकल प्रेजेंस की लत जैसी महसूस करने लगती है। यह संकेत हमेशा सीधे शब्दों में नहीं आता, बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी माइक्रो एक्शंस और उसके छोटे-छोटे जेस्चर्स में छुपा होता है। आप नोटिस करेंगे कि वह सिर्फ बात करने के लिए आपके पास नहीं आ रही, वह आपके आसपास रहने के बहाने ढूंढ रही है। हो सकता है वह कहे कि बैठो ना मेरे पास, तुम वहां क्यों दूर बैठे हो। या कभी ऐसा भी होगा कि वह बिना कुछ कहे खुद पास आकर बैठ जाएगी। ये सब नॉर्मल दोस्ताना बिहेवियर नहीं है। ये उसके अंदर के फिजिकल कंफर्ट और इमोशनल अट्रैक्शन का संकेत है। जब एक लड़की आपको अपने पर्सनल स्पेस में आने देती है और खुद भी आपके पर्सनल स्पेस में बार बार आती है, तो समझ जाइए अट्रैक्शन हाई है। महिलाएं ऐसा सिर्फ तब करती हैं जब उनके अंदर सिक्योरिटी और डिजायर दोनों होता है। वह आपकी मैस्कुलिन प्रेजेंस से एक तरह की वार्मथ महसूस करती है, एक सेफ्टी, एक पुल, जिसे वह इग्नोर नहीं कर पाती। आप शायद महसूस करेंगे कि जब आप उसके पास आते हैं, वह थोड़ा शाय भी होती है पर दूर नहीं जाती। उसका शरीर आपकी डायरेक्शन में लीन करता है, पैर आपकी तरफ पॉइंट होते हैं और कभी-कभी वह कैजुअल टच करती है, जैसे कंधे पर हाथ, आपकी बाजू पकड़ देना या प्लेफुल हल्का सा धक्का देना। ये सब सिग्नल्स हैं कि वह आपके फिजिकल जोन को टेस्ट कर रही है। एक स्टोइक मर्द के लिए इस समय काल्म रहना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप डेस्परेट हुए, एनर्जी बदल जाएगी। लेकिन जब आप कंपोज्ड रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं और उसे अपने पेस पर आपको एक्सप्लोर करने देते हैं, यह अट्रैक्शन को और गहरा बनाता है। धीरे धीरे वह आपको नोटिस करने लगती है कि आप उसके पास हों, तो वह अनयूजुअली कंफर्टेबल फील करती है। वह बातचीत लंबी करने लगती है ताकि मोमेंट खत्म न हो। वह बार बार कहती है कि थोड़ा और रुक जाओ। ये खाली शब्द नहीं, ये उसका इनडायरेक्ट तरीका है ये कहने का कि वह आपकी प्रेजेंस को देर रात तक महसूस करना चाहती है। ये वही स्टेज होती है जहां चीजें ऑर्गेनिक तरीके से इंटीमेसी की ओर बढ़ती है। नंबर 2, वह कॉन्वर्जेशन को लेट नाइट तक खींचती है। जब कोई महिला आपके साथ रात बिताने की इच्छा रखती है, तो वह एक बहुत मजबूत संदेश भेजती है। वह आपसे बात खत्म नहीं होने देगी, क्योंकि उसके लिए कॉन्वर्सेशन सिर्फ बात नहीं होती, वह एक इमोशनल जर्नी होती है, एक स्लो बिल्डअप, एक कंफर्ट जोन जहां वह आपको धीरे धीरे अपने करीब लाती है। ध्यान दीजिए, जब रात गहराती है, जब बाकी सब सो जाते हैं, वही समय होता है जब एक महिला अपना असली दिल खोलती है। अगर वह रात 12 बजे, 1 बजे या उससे भी देर तक आपकी चैट या कॉल को चालू रखती है, तो वह सिर्फ बोर्डम के कारण नहीं है। वह आपके साथ उस इमोशनल वाइब को महसूस कर रही है जो इंटीमेसी की शुरुआत होती है। लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस हमेशा केमिस्ट्री की निशानी होती है, क्योंकि रात वल्नरेबिलिटी को बाहर ले आती है। दिन में इंसान प्रैक्टिकल होता है, पर रात में इमोशनल। अगर वह आपको अपने इस इमोशनल जोन में आने देती है,
तो वह आपको अपने पास चाहती है। आप नोटिस करेंगे कि वह बातचीत को इंटेंशनली लंबा खींचती है। कभी एक छोटा सा सवाल, कभी गुड नाइट बोलने के बाद भी एक नया टॉपिक, कभी आपको छेड़ना, कभी कोई डीप पर्सनल बात शेयर करना। यह सब उस मेंटल बॉन्डिंग का हिस्सा है जिसकी वजह से महिलाएं किसी के साथ रात बिताना चाहती हैं। वह जरूरी नहीं कि साफ कहे, मत रखो फोन, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में आप फील करेंगे कि वह चाहती है बातचीत चलते रहे। उसका टाइपिंग स्पीड धीमा हो सकता है क्योंकि वह चाहती है चैट खत्म ना हो। वह वॉइस नोट्स पर आ सकती है क्योंकि वॉइस से इंटीमेसी बढ़ती है। और अगर वह लेट नाइट बात करते हुए बार बार कहे, कितना शांत लग रहा है ना आज, रात बड़ी सुंदर है, दिल नहीं कर रहा सोने का, तो यह साफ संकेत है कि वह चाहता है मोमेंट लंबा चले। एक स्टोइक पुरुष इस समय काम रहता है। वह रश नहीं करता, ना कोई चीप हरकत। वह सिर्फ वाइब कैरी करता है, गहरी, स्टेडी, मैस्कुलिन वाइब, जो महिला को नेचुरली उसकी ओर खींचती है। लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस सिर्फ बात नहीं होती, यह उसके दिल का दरवाजा होता है। और जब वह आपको इस दरवाजे के अंदर आने देती है, तो इसका मतलब है कि वह आपके साथ रात बिताने के कंफर्ट और इंटीमेसी को इमेजिन कर चुकी है। पॉइंट 3, वह आपको अपने कमरे या प्राइवेट स्पेस में इनवाइट करने के बहाने ढूंढती है। जब कोई महिला किसी पुरुष के साथ रात बिताने की इच्छा रखती है, तो वह अपनी दुनिया के सबसे पर्सनल हिस्से की चाबी आपके हाथ में दे देती है, उसका निजी स्पेस। महिलाएं अपने कमरे, अपनी प्राइवेसी, अपने एनवायरनमेंट को किसी रैंडम आदमी को नहीं दिखाती। अगर वह आपको अपने कमरे, बैल्कनी, टेरेस या किसी प्राइवेट जगह के लिए इनवाइट करती है, तो यह सिर्फ बहाना नहीं, एक बड़ा संकेत है। आप ध्यान देंगे कि वह सामान्य जगह अवॉइड करती है। वह भीड़ वाली जगहों या पब्लिक सेटिंग्स की बजाय ऐसे स्थान चुनती है जहां इंटीमेसी नेचुरली बढ़ती है। वह कह सकती है, आओ, मेरे कमरे में बैठो, यहां शोर कम है, मेरे रूम में नया सेटअप किया है, दिखाती हूं, चलो टेरेस चलते हैं, हवा अच्छी है। ये सब रैंडम बातें नहीं हैं। ये इनडायरेक्ट परमिशन है कि वह आपको अपने कंफर्ट जोन में अलाउ कर रही है। उसके कमरे में जाते ही उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। हो सकता है वह आपके पास बैठ जाए, बेड एज पर बैठने को कहे, या खुद बेड पर कंफर्टेबल लेट जाए। इन स्मॉल बिहेवियर में ट्रेंडेमन्स मैसेज छुपे होते हैं, क्योंकि बेडरूम एक महिला का सबसे पर्सनल डोमेन होता है और वह इसे सिर्फ उसी पुरुष को दिखाती है जिसके साथ वह इमोशनली और फिजिकली कंफर्टेबल फील करती है। वह उस माहौल को सॉफ्ट बनाती है, लाइट्स डिम, म्यूजिक स्लो, कर्टन्स हाफ क्लोज्ड। ये सारी चीजें एक एनवायरनमेंट बिल्ड करती हैं जहां इंटीमेसी नेचुरली बॉर्न होती है। और यह एनवायरनमेंट वह सिर्फ उसी के लिए क्रिएट करती है जिसके साथ वह रात बिताने का सोच चुकी है। स्टोइक मर्द का काम यहां भी वही है, कंपोज्ड रहना, रिस्पेक्ट करना और वाइब को नेचुरली फ्लो होने देना। इनसिक्योरिटी, एक्साइटमेंट, डेस्पिरेशन, इनमें से कोई भी एनर्जी माहौल को खराब कर देती है। लेकिन जब आप काम, स्लो, स्टेडी, मैस्कुलिन वाइब रखते हैं, तो वह महिला खुद आपको उस प्रॉक्सिमिटी में लाती जाती है जहां रिश्ते अगली लेवल पर पहुंचते हैं। अगर कोई महिला आपको अपने प्राइवेट स्पेस में ओपन करती है, तो समझ जाइए, यह सिर्फ बात करने का इनविटेशन नहीं, बल्कि इंटीमेसी का सबसे बड़ा संकेत है। पॉइंट 4, वह टच की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती है। जब कोई महिला आपके साथ रात बिताने की इच्छा रखती है, उसका शरीर उसके मन का सच बोलने लगता है। वह टच के बहाने ढूंढती है, और यह टच रैंडम नहीं होते, ये इंटीमेट सिग्नल्स होते हैं। वह आपको लाइटली शोल्डर पर टच करेगी, आपकी बाजू पकड़ लेती है, हंसते समय आपकी चेस्ट पर हाथ रख देती है, आपके कपड़े ठीक करने के बहाने आपको छूती है। ये जेस्चर्स नॉर्मल फ्रेंडली टच नहीं होते, ये अट्रैक्शन के अनकॉन्शियस स्लिप्स होते हैं, क्योंकि एक महिला सिर्फ उसी पुरुष को टच करती है जिसके साथ वह सेफ, कंफर्टेबल और इमोशनली ओपन फील करती है। टच बढ़ने के बाद उसका शरीर आपके साथ नेचुरली सिंक्रोनाइज होने लगता है। वॉकिंग करते हुए वह आपके हाथ से ब्रश होकर चलने लगती है। बेड एज पर बैठकर वह पैरों का क्लोज कांटेक्ट मेंटेन करती है।
कभी कभी वह आपकी परफ्यूम या बियर्ड को टच करते हुए कॉम्प्लीमेंट भी देती है, और यह सब वही करती है जब उसके अंदर डिजायर हाई होता है। यहाँ स्टोइक मैस्कुलिनिटी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि अगर आप जल्दी एक्साइटमेंट दिखा देते हैं तो वह डिस्कनेक्ट हो सकती है। लेकिन अगर आप काल्म रहते हैं तो वह खुद इंटीमेसी को आगे बढ़ाती है। टच हमेशा दो चीजें बताता है। वन, सफाई दो, और जब दोनों चीजें एक साथ हों तो यकीन मानिए वह रुकना चाहती है, और देर तक रुकना चाहती है, शायद रात भर। पॉइंट 5, वह आपको अपने इमोशनल सीक्रेट्स बताने लगती है। किसी महिला का दिल जब किसी पुरुष की तरफ खींचता है तो वह सिर्फ फिजिकल सिग्नल्स नहीं देती, वह इमोशनल गेट्स भी खोलती है। वह अपनी कहानी बताती है, अपने दर्द, अपनी जिंदगी, अपने स्ट्रगल्स, अपने डीप फियर्स। यह इंटीमेसी की साइकोलॉजिकल शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि महिलाएं इमोशनल इंटीमेसी को फिजिकल इंटीमेसी से ज्यादा महत्व देती हैं। अगर कोई महिला अपने इमोशनल सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर रही है तो वह आपको अपने भीतर आने दे रही है। वह कह सकती है, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, तुमसे बात करके हल्का महसूस होता है, मुझे नहीं पता क्यों, पर तुम पर ट्रस्ट आता है। यही ट्रस्ट रात बिताने की नींव होता है, क्योंकि जब वह इमोशनली खुल चुकी है तो फिजिकल क्लोजनेस उसके लिए नेचुरल स्टेप बन जाता है। इस स्टेज में स्टोइक मर्द को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती, बस सुनना होता है, क्योंकि सुनने से वह और खुलती है, और खोलने से वह नेचुरली आपकी तरफ ड्रिफ्ट होती है। एक समय ऐसा आता है जब वह आपके बिना बात किए रह नहीं पाती, और यही वो मोमेंट होता है जहां उसका दिल कहता है, आई वॉन्ट टू बी क्लोज टू हिम, डीपली क्लोज। पॉइंट 6, वह आपकी मैस्कुलिनिटी को महसूस करने लगती है। जब कोई महिला आपके साथ रात बिताने की इच्छा के करीब होती है तो सबसे पहले उसके अंदर आपकी मैस्कुलिनिटी को लेकर एक गहरी सेंसिटिविटी पैदा होती है। वह आपको सिर्फ देखती नहीं, वह आपको ऑब्जर्व करती है। आपकी आवाज, आपकी चाल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ उसके लिए सडनली अट्रैक्टिव बन जाता है। ये वह स्टेज है जहां आपकी मैस्कुलिन प्रेजेंस उसके अंदर एक इमोशनल खिंचाव पैदा करती है। आप महसूस करेंगे कि वह आपकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती है। आप बोलते हैं तो वह ज्यादा ध्यान से सुनती है। आप देखते हैं तो वह नजरें झुका लेती है। आप चलते हैं तो वह आपके साथ पेस मैच करने लगती है। ये सब जेस्चर्स बताती हैं कि वह आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को डीपली अब्जॉर्ब कर रही है। वह आपकी फिजिकल प्रेजेंस पर सटली कॉम्प्लीमेंट भी करती है। तुम बहुत काम रहते हो, तुम्हारी आवाज बहुत डीप है, तुम्हारे पास रहकर सेफ फील होता है। ये वाक्य सिर्फ तारीफ नहीं, यह उसके भीतर जागती अट्रैक्शन के संकेत हैं। महिलाएं स्टेबिलिटी को इंस्टिंक्टिवली पहचानती हैं। उन्हें वही पुरुष आकर्षित करते हैं जो स्टेडी, शांत और कंट्रोल में हों। ऐसे पुरुष के पास वुमन खुद को सुरक्षित महसूस करती है, और जब सुरक्षा महसूस होती है तभी इंटीमेसी का रास्ता खुलता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है। वह आपके पास बैठती है, शोल्डर्स को लाइटली टच करती है, कभी कभी आपकी स्लीव्स पकड़कर खड़ी होती है। ये टच रैंडम नहीं, ये सबकॉन्शियस सिग्नल्स हैं कि वह आपके करीब रहना चाहती है। स्टोइक मर्द इस मोमेंट में ज्यादा एक्ट नहीं करता। वह न जल्दी करता है न दिखावा करता है। उसकी काल्मनेस ही उसकी ताकत होती है। जैसे जैसे वह आपकी मैस्कुलिनिटी को फील करती है, वैसे वैसे वे मेंटली इमेजिन करने लगती है कि नाइट आपके साथ कैसा फील होगा। महिलाओं के लिए रात बिताना फिजिकल डिसीजन नहीं, इमोशनल सरेंडर होता है, और यह सरेंडर उसी पुरुष को मिलता है जिसकी मैस्कुलिनिटी ग्राउंडेड, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंटली साइलेंट हो। पॉइंट 7, वह डायरेक्ट नहीं बोलती, पर इतने साफ संकेत देती है कि समझदार पुरुष समझ जाए। महिलाएं कभी भी सीधे शब्दों में यह नहीं कहती कि वे आपके साथ रात बिताना चाहती हैं। उनकी दुनिया इनडायरेक्ट सिग्नल्स, इमोशनल हिंट्स और सटल जेस्चर्स पर चलती है। लेकिन जब वह मेंटली तैयार होती है तो उसके संकेत इतने साफ हो जाते हैं कि बस ध्यान देने की जरूरत होती है। सबसे पहले वह माहौल बनाने लगती है। उसकी आवाज सॉफ्ट हो जाती है, बातों में वार्मथ आ जाती है,
और आप नोटिस करेंगे कि वह कॉन्वर्सेशन को इंटेंशनली लंबा खींचती है। वह देर रात तक बात करती रहती है और हर बार आखिरी मैसेज वही भेजती है, जैसे वह चाहती हो कि कनेक्शन टूटे ना। फिर आते हैं उसके इनडायरेक्ट इनविटेशंस। घर जाने का मन नहीं, आज अकेला नहीं फील हो रहा, कितनी अच्छी वाइब है। ये रैंडम लाइंस नहीं, ये हिडन सिग्नल्स हैं कि वह आपको रोकना चाहती है। आपके साथ बैठी हो तो उठने के बहाने टालती रहती है। वह कहेगी, थोड़ा और बैठते हैं, या लेट्स स्टे लाइक दिस फॉर अ while। ये वह मोमेंट है जहां उसका दिल वर्ड से ज्यादा उसकी बॉडी लैंग्वेज से बात करता है। एनवायरनमेंट भी इंटीमेट करने की कोशिश करेगी। लाइट्स थोड़ी डिम, बैठने की जगह क्लोज, वॉइस स्लो, आई कांटेक्ट डीप। ये सब बताता है कि वह कंफर्ट जोन में पूरी तरह उतर चुकी है। और आखिरी सिग्नल, वह चाहती है मोमेंट रुके। वह जल्दी जाने की बात नहीं करती, बल्कि हर छोटी बात को स्ट्रेच करती है ताकि आप दोनों के बीच की वाइब बनी रहे। स्टोइक पुरुष यहां प्रेशर नहीं बनाता, वह नेचुरली फ्लो में चलता है। यही काल्मनेस उसे और आकर्षित करती है। जब महिला यह महसूस करती है कि आप उस वाइब को समझते हैं, सम्मान करते हैं और उसे सेफ महसूस कराते हैं, तभी वह उस कदम को उठाने के लिए इंटरनली तैयार होती है कि यह रात खत्म न हो और वह आपके साथ गुजरे।